पल्लवी, क्या है ये? हाफ बॉइल्ड। यहाँ भी हाफ बॉइल्ड है। जोक ब्रदर। तो तुम्हें बिल्कुल पीने की आदत नहीं है? नहीं। ये लड़कियां बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जिस लड़के में सारी बुरी आदतें हों उसी से प्यार करती हैं, और शादी ऐसे लड़कों से करती है जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। मैंने पी रखी है ब्रदर, कुछ गलत मत समझना। हाँ ब्रदर, पल्लवी से पहले तुम कितनी लड़कियों से मिल चुके हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं मे बी 3 or 4। मतलब पल्लवी का 5वां नंबर है। बाकी 4 में से कोई तुम्हारे साथ सेट हो जाती तो पल्लवी तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। पल्लवी तुम्हारे लिए ऑप्शन थी, चॉइस कभी नहीं थी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था ब्रदर। उसी से प्यार किया, उसी से शादी करने वाला था। जीना या मरना दोनों भी उसी के साथ सोचा था। मेरा तो ये ट्रू लव। अमन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। पल्लवी, इसे बोलने दो। जब देखने गए थे तो पल्लवी से तुमने क्या क्या पूछा था? उस दिन मैंने, वो काफी ब्रॉड माइंडेड है। शादी के बाद तुम जॉब करोगी या हाउसवाइफ बनकर रहोगी, ये पूछा था। फुल फ्रीडम दी थी मुझे। अच्छा, इससे पहले किसी से प्यार किया था क्या, ये नहीं पूछा तुमने? अगर तुम पूछ लेते तो बता भी देती है पगली। हमारा प्यार जिंदा होता। तुम्हारा क्या है ब्रदर, कोई दूसरी लड़की मिल जाती, बस उतना ही। स्टॉप इट अमन, बचपना मत दिखाओ। ओके, मैं बच्चा हूं, तुम लोग मैच्योर हो। I have a question for you. ठीक है, पूछो। एक लड़की अपने पति के साथ खुश नहीं है ये सोचकर दूसरे के साथ चली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? You are having any legal relationship with him, ऐसे पूछेंगे। वैसे ही अगर कोई लड़की किसी और से प्यार करे और उससे कोई और लड़का आकर शादी कर ले तो उसे क्या कहते हैं ब्रदर? You are having any legal relationship with my love, ये मैं पूछूंगा। पल्लवी, पल्लवी, हैप्पी बर्थडे मानसी। हाय सुरेश। हेलो पल्लवी। हैप्पी बर्थडे मानसी। दोनों बहुत खुश हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। कांग्रेट्स ब्रदर, तुम दोनों का ब्रेकअप कॉल बहुतों के लिए वेकअप कॉल बन जाए ऐसा मैं सोचता हूँ। कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच ब्रदर। तुम आए, पार्टी में 4 चांद लगे। अरे चांद नहीं, सूरज भी लग जाएंगे। अमन, हाँ, हे या कमिंग। कहा था ना ससुर जी सरप्राइज हो जाएगी। पहले बता देते तो ये एक्सप्रेशन नहीं देख सही पाते। कहा।
पापा, जीजू, आप यहाँ अचानक? कुछ नहीं बेटा, तुमसे और दामाजी से मिलना था तो बस चले आए। और ये है रमेश, अपने जमाई बाबू के दोस्त हैं। नमस्ते। एयरपोर्ट पर हमें बिल्कुल टाइम पर पिकअप करने आ गए। अभी तक खड़े क्यों, निकलो यहाँ से। वैसे हमारे ब्रो कहाँ हैं? ब्रदर, ब्रदर। कॉफी। ए पेंट हाउस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं पल्लवी। ये अमन ना मेरा क्लासमेट है पापा। हाँ। क्लासमेट? ये तुमसे किसने कहा? वाइजैक में ये मेरे साथ ही था। अब उसका नया नया जॉब लगा है। हाँ। तो ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा कि 10 दिन मेरे साथ रह ले। पल्लवी ने बताया कि ये आपको भी जानता है। हाँ पापा, 2 दिन पहले ही आया है। हाँ सर, 2 दिन हुए हैं। मैं आ रहा हूँ। 2 दिन पहले आया हूँ। तो फिर कैलकुलेशन अच्छे से सेटल हो गए ना? कहाँ अपना वो पेंट हाउस और कहाँ ये अमेरिका, और अब ऐसे मिले हम लोग। वर्ल्ड इज सो स्मॉल ना सर। ज्यादा स्मॉल है। पिछले जन्म का कर्जा होगा हाँ, ससुर वही जी। होगा। पापा, आप सफर में थक गए होंगे, आइए ना, फ्रेश हो जाइए। हाँ, कॉफी पिला दो। अरे कैलकुलेशन को बोल दो, उठा लेगा, अपना ही आदमी है। ब्रो, बहुत स्लिम हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं। अमन, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पापा को शक हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चला जाऊंगा तो शक होगा। ब्रदर ऑलरेडी कमिट हो चुका है, 10 दिन रहूंगा ऐसे बोल के। इट्स ओके पल्लवी, वैसे भी सब इसके बारे में जानते ही है ना। लेट हिम स्टे। हाँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सी यू। ओके। देखो अमन, तुम यहाँ क्यों आए हो ये बात पापा को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। छे, मैं क्यों बताऊंगा? वादा? सीधा हाथ। वादा। सर आराम से पीजिए सर। किसी और की फैमिली अलग होने पर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? उनको अपने परिवार के लिए ही बहुत टेंशन है। यानी आप और आंटी भी? नहीं, मैं और आंटी इस उम्र में क्या। देखो अमन, तुम अरुण के बेस्ट फ्रेंड हो और हमारे फैमिली फ्रेंड हो। उस रिलेशन से तुम्हें बता रहा हूँ। रुकिए ससुर जी, आप रुकिए। तुम किस भगवान को मानते हो? अब ये क्यों जानना है तुम्हें? कहा ना रुकिए। वेंकटेश स्वामी। अपने भगवान की कसम खा के प्रॉमिस करो कि यहाँ की बात बाहर नहीं बताओगे। मुझे तो लगता है ये फैमिली बीमार है। क्या कहा? प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताइए ससुर जी। हाँ, तुम हमारे वो दामोदर जी को जानते हो ना? हाँ, उस दिन झगड़ा हो रहा था ना, उसकी लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी ना। हाँ, जानता हूँ। उसके बाद दामोदर जी ने एक अच्छे से स्टेटस वाले लड़के को ढूंढकर अपनी बेटी की शादी करवा दी। हाँ। पर शादी के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाई तो उसने पॉइजन खा लिया और सुसाइड करके ऊपर चल बसी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिसे प्यार करती थी उससे शादी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, उसके पास सब कुछ नहीं होता, पर कम से कम वो लड़की तो जिंदा रहती ना। जाने दीजिए सर, हम भी क्या कर सकते हैं। लड़की की बदनसीबी है। वो बात नहीं है, इन्हें अभी बेटी की टेंशन है। पल्लवी की टेंशन? हाँ, वो हमारी पल्लवी भी किसी से प्यार करती थी। आप जानते हो क्या? क्यों, तुम भी जानते हो क्या? आपको कैसे पता, ये पूछना था। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तेरे पापा। बेटी, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? रेडी है अंकल। चुप हो जा। तुम्हारी फ्रेंड खुश तो है ना? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहीं ये किसी और से प्यार तो नहीं करती? बोलती क्यों नहीं? हाँ अंकल, प्यार करती है। कौन है वो?
अगर बता दूंगी तो आप ये शादी रुकवा देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं अंकल? मुंह बंद रखो और चुपचाप वहां जाकर देखो, जाओ। दूसरे पिताओं की तरह बेटी के प्यार के बारे में जानते हुए भी अनजान बनकर किसी और से उसकी शादी करवा दी मैंने। अब कहीं हमारी पल्लवी भी दामोदर की बेटी की ही तरह अपने प्यार को न भुलाकर कहीं घुट घुट कर अपना जीवन तो नहीं जी रही है, ये डाउट मेरे मन में पैदा हुआ है। और इसीलिए सडनली मुझे यहाँ आना पड़ा। और वहां मॉल में उन चंडालों को देखने के बाद मुझे और टेंशन हो रही है। अब तुम बताओ अमन, अरुण और पल्लवी सुखी जीवन तो जी रहे हैं ना? हाँ? मेरा ये सवाल सुनकर तुम पानी क्यों पीने लगे? आपको कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे बताना हो बताओ, समझ जाएंगे। टेंशन सहा नहीं जा रहा है, बताओ। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बुलाया इसलिए आ गया सर। घर में 4 बेडरूम है सर। हाँ, पर मेरे बेडरूम में आके सो जाता है। क्या कर रहा है पूछने पर बोलता है तेरे साथ सोना अच्छा लगता है। मतलब इसलिए वो पल्लवी के रूम में नहीं जाता। मतलब क्या है ये अब तक समझ में नहीं आया। तुम सच कह रहे हो ना? चेक कर लीजिए सर। हम सोने जा रहे हैं बेटी, ओके, तुम भी खत्म करके सो जाओ। ठीक है पापा। अरुण आया है क्या? मैं आ सकता हूँ? अमन, मैं सोने जा रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। ओके अरुण। ससुर जी, उसने जो कहा वो सच है। हम दिल दे चुके सनम चल रही है। मतलब? उस मूवी में हीरोइन के दिल में हीरो रहता है और वो बेमन से सेकंड हीरो के साथ रहती है। हमारी पल्लवी के साथ भी यही हो रहा है। यहाँ सेकंड हीरो कौन है? अरुण। और फर्स्ट हीरो? उसी का तो पता लगाना।